नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण। आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम बीए तृतीय वर्ष के राजस्थान इतिहास के एक टॉपिक राजपूतों का उदय, अधिवासन और उनकी उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो लेक्चर हम 2 सीरीज में पूरा करेंगे। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय था। राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव, उत्तरी भारत में एक प्रकार की अव्यवस्था का प्रवर्तन बना। राजस्थान की गणतंत्रीय जातियों ने, जिन्होंने गुप्ताओं की अर्ध अधीनता स्वीकार कर ली थी, इस अव्यवस्था से लाभ उठाकर फिर स्वतंत्र हो गए और परस्पर विरोधी भावना में अपने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने में लग गए। परंतु इस पारस्परिक विद्वेष की प्रकृति तथा आचरण ने इन्हें निर्बल बना दिया। ऐसी अवस्था में हुणों के विध्वंसकारी आक्रमण आरंभ हो गए। इनके एक नेता तोरमल ने मालवा तक अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। उनके पुत्र मिहिरकुल ने तो प्रलयकारी आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत कुलों का अधिवासन राजस्थान के सत्य में बड़ा महत्व का, अतः वे आवश्यक हो जाता है कि हम उनकी उत्पत्ति के संबंध में जो कुछ विवेचन करें। जो जो इनकी प्राधान्यता स्वीकृत होती गई, त्यों त्यों धर्माधिकारियों, विद्वानों और बाटों ने इनके वंश की पवित्रता स्थापित करने के लिए उनका उद्भव हिंदू देवताओं सूर्य, चंद्र तथा अग्नि आदि से जोड़ दिया। ऐसा करने का सीधा यह अभिप्राय था कि राजपूत विशुद्ध क्षत्रिय हैं और उनका संबंध देवताओं से है। परंतु इस प्रकार के देवी उत्पत्ति में कई यूरोपीय तथा स्थानीय विद्वान संदेह प्रकट करते हैं। उनकी इस संदेह में मान्यता है कि राजपूत जाति प्राचीन क्षत्रिय नहीं, परंतु उत्तर पश्चिम के आने वाली सीथियन, शक, यूची आदि की संतान है। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार टॉड ने तथा उनके ग्रंथ संपादक क्रुक ने इन्हें सीथियन होना बताया है। डॉक्टर भंडारकर ने इसी मान्यता को अपने तर्कों पर कसकर प्रतिपादित किया था। स्मिथ ने कुछ राजपूत कुलों को स्थानीय और कुछ एक को सीथियन प्रमाणित किया। वेद ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि राजपूत विशुद्ध क्षत्रियों से उत्पन्न हुए थे। डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर ओझा ने इन दोनों मतों का बीच अपना मत स्थिर करते हुए लिखा है कि राजपूतों की नस्ल में क्षत्रिय रक्त प्रवाहित था, परंतु क्षत्रिय जाति में एक इक्ष्वाकु ही नहीं वरन कुषाण, शक आदि अनार्य जातियाँ भी सम्मिलित हो गई थी। अतएव राजपूतों की क्षत्रिय मानने न मानने के संबंध में अनेक मत बन गए हैं, जिनका वर्गीकरण हम अग्निवंशीय, सूर्यवंशी, विदेश तथा गुर्जर और ब्राह्मण वंशीय शीर्षकों को अंतर्गत करेंगे और देखेंगे कि प्रयत्न में तथ्यागत कितना है। अग्निवंशीय राजपूतों की विशिष्ट जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनके अग्निवंशीय बताया गया है। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद बरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासव से होता है। उनका लिखना है कि राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए। इन चारों वंशों के राजपूतों ने इस मत को अपनी विशुद्धता की पुष्टि करने के लिए अपना लिया। कर्नल टॉड ने भी इस अग्निवंशीय मत को अपने विदेश वंशी राजपूतों की पुष्टि में मान्यता दी। क्रुक ने अग्निवंशीय कथानक को इनका विदेशियों से शुद्ध करने का आयोजन बताते हुए इसकी प्रामाणिकता पर बल दिया है। यदि चंद बरदाई वास्तव में इन वंशों को अग्निवंशीय मानते होता तो वह अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से राजपूतों की 36 शाखाओं सूर्य, चंद्र, यादव वंशीय न लिखता। 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के अभिलेखों तथा साहित्यिक ग्रंथों की सामग्री हमें यह प्रमाणित करने में सहायता पहुंचाती है कि इन 4 वंशों में से 3 वंश सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। हर्ष अभिलेख, पृथ्वीराज विजय काव्य तथा हमीर महाकाव्य में से चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय की संतान है। वास्तव में अग्निवंशीय कथानक पर विश्वास करना व्यर्थ है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी व अव्यवहारिक है। इस कथानक का स्वरूप डिंगल साहित्य की शैली पर निर्मित होने से ऐतिहासिक तथ्य से रिक्त है।
यह बात सर्वमान्य है कि रासो साहित्य में सभी अंश मौलिक नहीं वरन पिछले समय से जोड़े गए हैं। अतः सारे कथानक का मूल पाठ से मिलावट करना अस्वाभाविक नहीं है। डॉक्टर ओझा भी इस संबंध में लिखते हैं कि ऐसी दशा में पृथ्वीराज रासो का सहारा लेकर जो विद्वान इन 4 राजपूत वंशों को अग्निवंशी मानते हैं, यह उनकी हठधर्मिता है। दूसरा मत है सूर्य और चंद्रवंशी मत। जहाँ अग्निकुल मत खंडन डॉक्टर ओझा ने किया, वे राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते। अपनी मत की पुष्टि में उन्होंने कई शिलालेखों, साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं। उदाहरण के लिए 1028 विक्रम संवत के नाथ अभिलेख, 1034 के आठपुर लेख, आबू के शिलालेख में के शंखवंशी लेख के गुलवंशी राजपूतों को रघुकुल से उत्पन्न बताया गया है। इसी तरह से पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुजान चरित्र ने चौहानों को क्षत्रिय माना है, परंतु इस मत को सभी राजपूतों की उत्पत्ति के लिए स्वीकार करना आपत्तिजनक है, क्योंकि राजपूतों की सूर्यवंशी बताते हुए उनका वंशक्रम इक्ष्वाकु जोड़ दिया गया है, जो प्रथम सूर्यवंशी राजा था। अलबत्ता इस मत एक ही उपदेश नहीं देता है कि 11वीं शताब्दी से इन राजपूतों का क्षत्रित्व स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि इनके जो क्षात्र धर्म था उसके तो अनुसार विदेशी आक्रमणों का मुकाबला इन्होंने सफलतापूर्वक किया, और जब इन्होंने विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक किया तो उनका क्षत्रिय होना स्वीकार किया गया। पहले भी इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे विशेष करके जैसे तमिलनाडु में पल्लवों की उत्पत्ति। पल्लवों को ज़्यादातर समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक अध्ययन है, वो स्थानीय लोकल जो वहाँ के कबीले थे उनमें से ही एक मानते हैं। पर कालांतर में जब आपके पास राज आ गया और आपने किसी तरह शासन आपके हाथ में आ गया, तो जो धार्मिक वर्ग है वो आपका एक संस्कृतिकरण करता है, जिसके तहत आपकी जो राजगद्दी आपने प्राप्त की है उसको मान्यता देने के लिए उनके, क्योंकि एक संवैधानिक तंत्र तो ये था नहीं कि जैसे कोई संविधान हो, संसद हो, लिखित कानून हो। ये एक तरीके से शक्ति पर आधारित राज्य थे, जिसमें वैधानिकता का भी एक हल्का सा पुट होता था, और ये वैधानिकता मिलती थी आपके कुल से, आपकी जाति से, आपके धार्मिक आग्रहों से, या आपकी वंश परंपरा से। अभी जो प्रथम दृष्टि अपन लोग देख रहे हैं, इससे एक ही बात लग रही है कि भाई जैसे जैसे ये जिस वंश के ये लोग थे, उन्होंने अपने आप को एक प्रकार की मान्यता देने के लिए इन्होंने अलग अलग वंशों का अपने को बताया था। आगे है विदेशी वंश का मत। इन दोनों मतों के विपरीत राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने राजपूतों को शक और सीथियन बताया है। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का, जो शक जाति के रिवाजों का साम्यता रखते हुए उल्लेख किया है। ऐसे रिवाजों में सूर्य की पूजा, सती प्रथा, अश्वमेघ यज्ञ, मदपान, शास्त्रों और घोड़ों का पूजन, तातारी शकों की पुरानी कथाओं, पुराणों कथाओं से मिलना आदि है। डॉक्टर स्मिथ ने भी राजपूतों के इस विदेशी वंशज होने के मत को स्वीकार किया है और बताया है कि शक, यूची की भांति गुर्जर और हूण जातियाँ भी शीघ्र ही हिंदू धर्म में मिलकर हिंदू बन गई। विद्वानों में डॉक्टर ओझा प्रमुख है। उनका कहना है कि राजपूतों तथा विदेशियों की रस्मों रिवाजों में जो साम्यता कर्नल टॉड, इस विदेशी वंशी मत को कुछ स्थानीय विद्वानों ने लगभग अस्वीकार किया है, और ऐसे में इन जो अस्वीकार किया है उनमें डॉक्टर ओझा प्रमुख है। इनका कहना है कि भाई राजपूत तथा विदेशियों के रस्मों रिवाज में जो साम्यता वैदिक तथा पौराणिक समाज संस्कृति से की जाती। इसी तरह डॉक्टर ओझा ने अभिलेखों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि दूसरी शताब्दी से 7वीं सदी तक क्षत्रियों को उल्लेख मिलते हैं और मौर्य तथा नंदों के पतन के बाद क्षत्रिय होना प्रमाणित होता है। कटक के पास उदयगिरी के विक्रम संवतपुर के दूसरी शताब्दी के खारवेल के लेख में कुशवंशी होना, कुसुम जातियों का कुशवंशी होना पता चलता है। गुर्जर वंश का मत। राजपूतों को गुर्जर मानकर डॉक्टर भंडारकर ने विदेशी वंशी मतों को बल दिया है। उनकी मान्यता है गुर्जर जाति जो भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम विभाग में फैली हुई थी, उसका श्वेत उणों के साथ निकट संबंध था और वे दोनों जातियाँ विदेशी थी। इसकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर होना का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रत्यार, परमार, चालुक्य, चौहान गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में उन्हें यह कहा गया है। ब्राह्मण वंशीय मत।
डॉक्टर भंडारकर ने जहां गुर्जर मतों को विदेशी आधार पर स्थिर किया, वहीं यह भी प्रतिबंध कि कुछ राजपूत धार्मिक वर्ग से भी संबंधित थे जो विदेशी थे। इस मत की पुष्टि के लिए वे बिजौलिया शिला प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वासुदेव के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। मेरी कुंभलगढ़ प्रसिद्ध द्वितीय पट्टिका खोज उसके पतन संपादन इस निर्णय पर पहुंचा थे। बापा रावल जो गुहिल वंश थे, आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से थे, जिन्होंने हरित ऋषि के अनुपम शासक का प्रतिष्ठा प्राप्त किया। बापा के पीछे भर्तरी को भी चाटसू बिलेख में ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया, उसके ब्राह्मण संज्ञा से दो पता चलता है। इस प्रकार हमने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विविध मत हैं, जिसमें अग्निवंशीय वंश जो कि चंद बड़दाई के आधार पर है, शीथियन सग जो कि कर्नल जेम्स टॉड का है, गुर्जरों से उत्पत्ति जो कि भंडारकर का है, और ब्राह्मण वंशीय जो कि ओझा जी का है। अलग अलग मत है। इन मतों में एक सामान्यता अगर माना जाए तो ये मान सकते हैं कि भाई अलग एक ही कोई सामान्य जाति का जो निर्माण होता है वो कई तत्वों से स्थानीयता का पुट होता है, उसमें व्यवसाय का पुट होता है, उसमें धार्मिक रीति रिवाज होता है। तो राजपूत जाति का भी उदय अगर ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया रही होगी, जिसमें विविध व्यवसाय के लोग, विविध धार्मिक मान्यताओं के, सामाजिक मान्यताओं के लोग मिले होंगे और एक सम्मिश्रित होकर लगभग आप मान लीजिए ये 8वीं और 9वीं शताब्दी से इन्हें एक ऐतिहासिक आधार पर एक जाति के रूप में पहचाने जाने लगा। धन्यवाद।